दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम सबको यह बात तो समझ में आ गई है कि पेट्रोल और डीजल के भरोसे ज्यादा टाइम नहीं रहा जा सकता और अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हमारा फ्यूचर होने वाला है। भारत देश में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ने लगी है क्योंकि टाटा मोटर्स अकेली ऐसी कंपनी है जो इस इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पूरी तरह से पॉपुलर है। आज टाटा मोटर्स के पास इलेक्ट्रिक सेगमेंट के 80% से भी ज्यादा के मार्केट शेयर है और उनको टक्कर देने वाला अभी तक पूरे मार्केट में कोई नहीं था। लेकिन अब महिंद्रा ग्रुप ने भी इस सेगमेंट में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों कंपनीज के बीच में काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है। क्या है इन दोनों कंपनीज के बीच का फर्क, आने वाले समय में कौन होगा इन दोनों में से आगे, यह सब बातें जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। वैसे तो अगर अभी के इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की जाए तो टाटा और एमजी को छोड़कर कोई खास कंपटीशन मार्केट में नहीं है क्योंकि मारुति कंपनी ने यह ऐलान कर दिया है कि अब वो साल 2025 से पहले अपना कोई भी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च नहीं करेगा। और वहीं दूसरी ओर होंडा कंपनी को यह लगता है कि ईवी मार्केट के लिए इंडिया अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। टोयोटा ने भी ऐलान कर दिया है कि वो साल 2030 के बाद ही इस इलेक्ट्रिक मार्केट में आएगा। और अगर टेस्ला की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि जब तक टेस्ला भारत देश में अपनी कार मैन्युफैक्चर नहीं करेगा तब तक उसे इंडिया में एंट्री नहीं मिलेगी। तो अब बची सिर्फ दो कंपनीज, पहली टाटा और दूसरी है महिंद्रा। महिंद्रा का इतिहास इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में बहुत ही पुराना है दोस्तों। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि महिंद्रा ही पहली ऐसी कंपनी थी जिसने भारत देश में अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया था। साल 1999 में महिंद्रा ने अपना पहला इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च किया था जिसका नाम था बिजली। इसे दिल्ली से लेकर वैष्णो देवी के ट्रैक पर देखा जा सकता था। इसके बाद साल 2001 में बेंगलोर में एक कंपनी शुरू हुई थी जिसका नाम था रीवा। रीवा कंपनी ने पहली 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक कार बनाई थी जिसमें सिर्फ 2 ही सीट थी। रीवा ने साल 2010 आने तक करीबन 5000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेची थी और उसी साल 2010 में महिंद्रा ग्रुप ने उस कंपनी को खरीद लिया था और बाद में उस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा रीवा रख दिया गया। रीवा ने फिर महिंद्रा E20 को भी लॉन्च किया। फिर साल 2016 में इस कंपनी का नाम बदलकर महिंद्रा इलेक्ट्रिक कर दिया गया और साल 2016 में इस कंपनी ने महिंद्रा वेरिटो के नाम से और एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की जो पूरी तरह से फेल हो गई थी क्योंकि यह कार फुल चार्ज होने पर भी सिर्फ 80 किलोमीटर तक की ही रेंज दे पाती थी और दूसरा इसमें कई सारे बैटरी इश्यूज थे। वहीं दूसरी ओर टाटा ने इस बात का पूरा फायदा उठाया और साल 2020 में अपनी नई टाटा नेक्सॉन एसयूवी को लॉन्च कर दिया। टाटा नेक्सॉन की सक्सेस के कई सारे कारण थे जिसमें से पहला तो यह था कि इस कार की रेंज फुल चार्ज के बाद करीबन 450 किलोमीटर तक की थी। उसके साथ ही यह कार बहुत ही स्टाइलिश कार थी। मार्केट रेट की अगर बात की जाए तो यह एक टिपिकली एसयूवी से 15 से 20% ज्यादा महंगी थी। लेकिन अगर आप इस कार की कंपैरिजन एक टेस्ला की कार से करें तो यह प्राइस उतना भी ज्यादा नहीं था। और टाटा की इसी सक्सेस के बाद महिंद्रा भी अब ईवी सेक्टर में अपनी पकड़ बनाना चाहता है और इसीलिए महिंद्रा ने साल 2023 में अपनी नई एक्सयूवी 400 लॉन्च करने वाली है। पिछली बार के मुकाबले इस बार महिंद्रा की तैयारी हटकर दिखाई दे रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए महिंद्रा ग्रुप ने करीबन 1925 करोड़ रुपए लगाए हैं और उनका कहना है कि साल 2028 तक इस प्रोजेक्ट में करीबन 8000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके अलावा महिंद्रा ने अपनी और टाटा की गलतियों से काफी कुछ सीखा भी है। महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बैटरी और कम रेंज की थी। टाटा कंपनी का यह दावा है कि टाटा नेक्सॉन फुल चार्ज के बाद 450 किलोमीटर तक चलती है, लेकिन सच बात तो यह है कि यह कार फुल चार्ज के बाद 300 से 350 किलोमीटर तक ही चल पाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि टाटा मोटर्स को बैटरी युक्जेन हाईटेक नाम की एक चाइनीज कंपनी प्रोवाइड करती है। इनके बीच में यह डील साल 2019 में ही तय हो गई थी। और दूसरी ओर महिंद्रा ने बड़ी समझदारी के साथ LG एनर्जी के साथ यह डील साइन की है क्योंकि LG कंपनी के पास टेस्ला कंपनी जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करने का पुराना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा महिंद्रा ने वॉक्सवैगन के साथ भी डील की थी जिसके मुताबिक
XUV 400 के सारे कंपोनेंट्स वॉक्सवैगन के द्वारा सप्लाई किए जाएंगे और ऐसे महिंद्रा दूसरी कंपनीज की एक्सपर्टी पर इलेक्ट्रिक कार मार्केट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करता नजर आता है। महिंद्रा के पास साथ में डिजाइन और लॉन्चिंग में भी काफी एक्सपीरियंस है। उनकी XUV 700 और XUV 300 मार्केट में लॉन्च होते ही पूरे मार्केट में छा गई थी और अब वो अपनी इलेक्ट्रिक XUV 400 से भी यही उम्मीद करते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स ने भी कुछ महीने पहले ही टाटा अवेंजर नाम का एक नया कॉन्सेप्ट व्हीकल भी पब्लिश किया था, जो कि काफी फ्यूचर के साथ स्टाइलिश भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह अब दोनों कंपनीज एक दूसरे को प्रूव करने के लिए चैलेंजेस देती रहेगी। अब दोस्तों देखना यह है कि टाटा और महिंद्रा में से कौन सबसे पहले भारत देश के इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर अपना पूरा कब्जा कर पाएगा। खैर दोस्तों, आपकी इन दोनों कंपनी में से किस कंपनी की कार आपको पसंद है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना। और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।